मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से क्या होता है यारो, हौसलों से उड़ान होती है। एक छोटी सी शायरी है लेकिन एक बहुत डीप बात बोल के जाता है। यही शायरी को प्रूव किए हैं आज के हमारे गेस्ट श्रीनिजय जी। आज उनसे जानेंगे उनके बारे में, किस प्रकार का गेट का प्रिपरेशन रहा और कैसे गेट में ऑल इंडिया रैंक 8 वो सिक्योर किए हैं। वेलकम श्रीनिजय जी। थैंक यू सर। श्रीनिजय जी, एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपके बारे में दीजिए, कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका स्टोरी क्या रहा है, ताकि हम हमारे लर्नर्स को आपके बारे में पता चले। So good evening everyone and good evening sir. So my name is Srinjoy Chakraborty. I belong from Howrah, West Bengal. Currently मैं final year student हूँ BTech Mining Engineering from IIT ISM Dhanbad. So like in 2025 also मैंने गेट का अटेम्प्ट दिया था, but not with much preparation and I secured rank 322. After that, like in my final year, I thought ki like from seniors were getting ranks and all that, so I thought of I'm giving a full on go for a gate this year, and I tried my best and that was this. ओके, सो श्रीनिजय जी मतलब कोशिश चालू कैसे अपने थर्ड ईयर में? हाँ, सो थर्ड ईयर में यू सिक्योर्ड रैंक 322. ओके 322। ओके, इट इज अ सेल्फ प्रिपरेशन, आप खुद से हाँ मतलब थोड़ा बेसिक बुक देख के बस ओके। तो आप कब से सीरियस हुए? मतलब ये जो देखो बहुत सारे स्टूडेंट का क्या रहता है कि मतलब प्रिपरेशन जर्नी में सब तो मतलब ऐसा सोचते हैं कि मतलब एंड ऑफ द ईयर आया या मतलब 2 साल 3 साल खत्म हुआ तो लगता है चलो सीरियस होते हैं, गेट का एग्जाम के लिए प्लान करते हैं। तो ये कैजुअल प्रिपरेशन से कब आप सीरियस हुए? सो एक्चुअली मेरे समर वेकेशंस जो थे अपने कॉलेज में, तो उस टाइम पे इंटर्न सीजन चल रहा था और अनफॉर्चुनेटली मतलब बहुत कंपनीज में ट्राई करने के बाद नहीं मेरा उस टाइम पे इंटर्न लगा नहीं, तो तो समर वेकेशन पूरा फ्री हो गया मेरे लिए। तो तब मैंने मिड प्लस के कोर्सेज ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम वगैरह लिया एंड लाइक जो रिकॉर्डेड बैच है, मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं ना सर आपके, हाँ तो वो मैंने ऑलमोस्ट पूरे के पूरे ऑलमोस्ट देख लिए थे उन 4 महीने में। तो ओके वो 4 महीने मैंने बहुत अच्छे से रियलाइज किया था। सारे कॉलेजेस में ही वो समर वेकेशन होता ही है, अभी आने ही वाला है आने वाला वेकेशन। उस टाइम को अगर कोई और इंडस्ट्री में अगर आप जा नहीं रहे तो उस टाइम को अगर कोई अच्छे से यूटिलाइज कर पाए तो बहुत एक खुश मिल जाता है कि जब बहुत लोग सीरियस नहीं है तब आप बहुत अच्छी एक स्टेबल पोजीशन पे आ जाते हैं। ओके। तो श्रीनिजय जी, जैसे जो प्रिपरेशन का जो बात हो रहा था, जो कैजुअलनेस से जो सीरियसनेस से आप आए, तो समर वैकेशन के समय में आपका लाइफ में वो मतलब टर्निंग पॉइंट आया, तो यू थॉट ऑफ कि भाई मेरे को अब सीरियस होना है एग्जाम में। हाँ, तो सीरियसनेस के साथ फिर तो हमको मतलब प्लान करना है ना कि मतलब क्या सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस दें, किस प्रकार का स्ट्रैटेजी प्लान करें। तो आपका क्या स्टोरी था वहां पर? मतलब आप जब शुरू हुए थे तो कैसे प्लान किए? मतलब सब्जेक्ट्स को देखे तो किसको मतलब किसको फर्स्ट प्रेफरेंस दूं, सेकंड प्रेफरेंस दूं, या सबको एक एवरेज सोच के चले? तो थर्ड ईयर के अटेम्प्ट के बाद मुझे इतना समझ आ गया था कि लाइक कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे वेंटिलेशन से क्वेश्चंस आते ही है, हाँ जैसे रॉक मैकेनिक्स के क्वेश्चन मुझसे 2025 में नहीं बन पाए थे। ओके तो मतलब मुझे पता थे कि मतलब कौन से चैप्टर्स मतलब मुझे अच्छे से फोकस करने ही है, और जो बहुत लेंदी है तो मैंने पहले जैसे होते हैं ना कि इजी चैप्टर्स कर लेते हैं तो नंबर ऑफ चैप्टर्स कवर्ड ज़्यादा दिखा पाएंगे, तो मैंने उस पर फोकस नहीं किया कि चलो प्लानिंग कर लिया, इकोनॉमिक्स कर लिया। तो मैंने क्या किया कि वेंटिलेशन को सबसे पहले उठाया। उसके आपके 54 लेक्चर्स थे, मैंने सारे देखे हैं उसके एकदम एंड तक। शायद मुझे पता भी था कि एंड तक आते आते बहुत सारे सिचुएशंस की शायद ही आएंगे, मतलब वो बहुत टफ लेवल पर चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनको पूरा कंप्लीट किया था। फिर रॉक मैकेनिक्स को, ऐसे जो टफ टॉपिक्स हैं उनको मैंने पहले उठाया, क्योंकि उनको फिर बाद में रिवीजन करना, बाद में उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाता है कि चैप्टर टेस्ट लगाना कुछ भी हो किया हुआ होता है ना, तो प्रैक्टिस मिल जाता है, टाइम मिल जाता है। तो मतलब एक्चुअली आप मतलब जो बेसिक माइंडसेट बंदों का रहता है कि 10 तो चैप्टर है, जो इजीएस्ट वाले को पहले पकड़ दो, तो उसमें इजीएस्ट वाले को पहले कर लिया तो मेरे को दिखेगा बहुत ज्यादा पढ़ लिया, लेकिन वहाँ आप ऐसा प्लान नहीं किया। आप सोचे कि मतलब डिफिकल्ट से चालू, तो डिफिकल्ट से चालू करने में माइंडसेट भी तो एक इम्पोर्टेंट है ना, कि लगता है कि यार मतलब स्टार्टिंग से ही मेरे को प्रेशर आ गया, तो ऐसा कभी लगा है कि मतलब सर मैं तो हमेशा मानता था कि मतलब प्रिपरेशन आपको किसी को दिखाना नहीं है, मतलब वो खुद ही आप देखोगे अपने प्रिपरेशन को, ऐसे प्रिपरेशन कोई देखने नहीं आ रहा है। तो अब 10 कवर की होगी, 2 कवर की हो, वो आपको पता है कि आपने क्या कवर किया है। मतलब कि आपने रॉक मैकेनिक्स वेंटिलेशन नहीं किया है, उसकी जगह अपनी इकोनॉमिक पे 4 वर्कबुक्स लगाए हैं, तो मतलब वो कॉपीज में भले ही दिखे पर एक्चुअली आपको भी पता है कि आपने किया नहीं है उतना कि मार्क्स आ जाए।
हाँ, वो यानी उसका वेटेज कम है और weightage भी कम है। और वो फॉर्मूला बेस्ड जो आते हैं वो तो मतलब ऐसे मिडिल ऑफ प्रिपरेशन में 1-2 दिन आप लगाएंगे तो भी खत्म होके फिर उसको अगले दिन ही उसका बन जाएंगे क्वेश्चन। लेकिन रॉक मैकेनिक्स वेंटिलेशन मेरे हिसाब से वो थोड़ा प्रैक्टिस हो तो गेट के उस टाइम फ्रेम में बनना इजी हो जाता है कि इजी हो जाता है। हाँ तो मुझे ये लगता है कि जब साइकोलॉजी का बात आता है कोई की प्रिपरेशन में, तो आप एक मतलब क्या बोले, मतलब ऑपोजिट वे में जाके सोचे कि मतलब डिफिकल्ट से पहले चालू करूं ताकि बाद में फिर रिवीजन का प्लान हो सके। हाँ सर हाँ तो बहुत सारे जो लर्नर्स देख रहे हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल स्टोरी है, जिनको बैरियर को सिमिलर जी तोड़ पाए हैं और पहले डिफिकल्ट से चालू की और उसी को बाद में ना प्रैक्टिस करने के लिए समय मिला, हाँ सर हाँ isn't it? हाँ सर। तो जब आप मतलब ऐसे पढ़ रहे थे तो क्या आप ऐसे डे टू डे मतलब टू डू लिस्ट एंड ऑल दैट बना रहे थे कि मतलब आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, या नहीं तो नहीं पढ़ पाए तो क्या दिमाग में चलता था? पहली बात मैं एक जेन्युइन चीज बताना चाह रहा हूँ कि मैंने बस सर के लेक्चर्स देखे हैं और मैंने पीवाईक्यूज किए हैं। ओके, मैंने एक भी वर्कबुक के क्वेश्चन कभी नहीं किए, ना मैंने कुछ और इधर उधर से कुछ क्वेश्चंस लेके कोई बुक कभी कुछ नहीं छुआ है मैंने बस आपके लेक्चर्स देखे हैं और मैंने पीवाईक्यूज किया है। मैंने यही 2 चीज पे सोल फोकस था मेरा। तो मतलब एक स्पेसिफिक कंटेंट के हाँ ऊपर। स्पेसिफिक कंटेंट पे लिमिटेड होते हैं ना, और उन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब वो कहा जाता है ना कि रीड 1 बुक 100 टाइम्स देन रीड 100 बुक्स 1 टाइम। हाँ तो मैंने उस पे ज्यादा फोकस किया था कि 1996 तक के पीवाईक्यू सारे किए, जो कि बहुत लकीली एक क्वेश्चन जो एक इस बार आया था, अगर किसने दिया होगा 10 पता होगा, एक डैम का पीवीए इज इक्वल टू 2 टावर्स, वो क्वेश्चन एग्जैक्टली एक बार आया हुआ था 1990s में। अब फिर 2000 में भी आया था, 2014-15 में वाली प्रेडिक्शन था। तो मुझे वो 1990 से क्वेश्चन एग्जैक्ट याद था। तो मतलब एकदम 2026 में देखते वो एग्जाम में अलग कॉन्फिडेंस बूस्ट भी देता है कि आपका एकदम ही जाना हुआ क्वेश्चन जो एक लाइन से बन जाता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके हाँ ओके, तो मतलब आप क्या सोचे कि मतलब जो पीवाईक्यूज है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको दो तरीके से देखते हैं। तो एक तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर पेपर है, उसको रट्टा मार के जाओ, उससे आ गया तो हो गया। या कुछ लोग इसको एक पैटर्न टाइप का स्टडी करते हैं, मतलब इस प्रकार का आया था, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकते हैं। सो आप किस प्रकार से इसको सोच रहे हैं? मतलब ये सिंपल, मतलब एक क्वेश्चन जो पहले आया था उस प्रकार का सोचते हैं, या एक पैटर्न जिसको आप खुद मतलब फॉलो की कि इस प्रकार का आता है या ये वैरायटी का आता है, उस हिसाब से आपका प्लान? हाँ, तो पहली बात तो ये है कि जो गेट एग्जाम है ना, जैसे मैंने जब जेई दिया था उसमें समझ आता है कि उसमें क्वेश्चंस बहुत वो ज्यादा उलझाते हैं या अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। ट्रिकी रहता लेकिन गेट में बहुत सा परसेंटेज ऑफ पेपर जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लास्ट 10-15 साल में आए हुए हैं ना, वो टाइप आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पे सेम दिख जाएंगे। जैसे हर साल बूस्टर फैन या रेगुलेटर का क्वेश्चन दे दिया, हर साल कुछ रॉक मैकेनिक्स का फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने का क्वेश्चन दे दिया। तो मतलब वो क्वेश्चन थोड़े भली टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने उनको बार बार अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस वैसे वैरायटी में प्रैक्टिस कर रखे हैं तो वो एग्जाम में बन जाएंगे। है। तो वो बनने चाहिए, मतलब वही फोकस होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी वैसे ही वास्ट है तो उसका आप कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा अलग पे जाएगा, थोड़ा आप छोड़ना पड़ेगा, वो बैलेंस चल जाता है। लेकिन ये क्वेश्चंस जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन आपको रिटर्न दिए जाते हैं। हाँ, मतलब आप आरओआई पर फोकस किए ना, हाँ मतलब कहाँ मेरे को चांसेस ज्यादा है, मतलब मार्क्स लाने का, और कहाँ मुश्किल है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को पूछते हैं कि मतलब थियोरेटिकल चीजों को ज्यादा इंपोर्टेंट दूं या न्यूमेरिकल को। देखो, गेट हो जेई हो, ये हर टाइम न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल चीजों को ज्यादा इंपोर्टेंस दिया है। तो उसके वेराइटी, उसके पैटर्न के ऊपर जो स्टडी किया होगा, डेफिनेटली वो ज्यादा स्कोर करेगा कंपेयर टू जो रटा रटाया चलेगा कि मैं ईएमपीज पढ़ लूं, मैं बेसिक बुक्स दे रही हूँ और थियोरेटिकल चीजें जितना ज्यादा पढ़ लूं। ये ओवरऑल सदर का एग्जाम नहीं है, इट इज ए एग्जामिनेशन फॉर कॉन्सेप्ट, इजंट इट? तो कॉन्सेप्ट के ऊपर जो काम किया है उसके लिए तो मतलब ये एग्जाम क्रैक करना इजी हो जाता है। हाँ इसमें हाँ। तो ये जो एग्जामिनेशन में जो आपका प्रिपरेशन मतलब वे था, उसमें नोट्स और क्वेश्चंस, इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा, तो आप एक नंबर पे किसको रखोगे, मतलब नोट्स को या पीवाईक्यूज को? सर नोट्स को। पहले आप नोट्स को इंपोर्टेंस दो। ओके, मतलब बहुत स्टूडेंट ऐसे ना जो सोचते हैं कि नहीं सर मैं तो पीवाईक्यू बना लूंगा, रट्टा मार लूंगा। और सर मैंने 30 साल का तो- एक्चुअली क्या किया था कि अब मेरे जो नोट्स थे ये ऐसे बने हुए थे कि एक चैप्टर के नोट्स है तो उसके बाद उसका सारे पीवाईक्यूज में क्वेश्चन लिख के वहीं पे सॉल्यूशन कर रखा था। ओके, तो मैं बार बार अपने नोट्स को रिवाइज करता था, बार बार वो क्वेश्चंस रिवाइज हो जाते थे। और पीवाईक्यूज एक साथ? हाँ, एक साथ रिवाइज हो जाते थे। और जो पीवाईक्यूज मुझे पता था मतलब कि सॉल्व नहीं हो रहे, तो मैं उनको ऐसे मार्क करके रखा था, तो ताकि दूसरी बार कर रहा हूँ, दूसरी बार जब नोट्स को देख रहा हूँ तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को फिर सॉल्व करूँ, कि ना कि फिर हर बार 100 क्वेश्चंस करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन 20 क्वेश्चन हर बार करना पॉसिबल है। तो फिर से किसी में फिर से नहीं बना तो उसमें डबल मार्क हो, तो फिर अगले टाइम वापस देख पाऊँ।
तो ये एक अच्छा मैटर। तो मतलब नोट्स को पहले देख लेते थे, उसके बाद पीओए की उसको बार बार पढ़ो। ओके। तो ये जो प्रिपरेशन में, जैसे आप आईएसएम का जो कोर्स स्ट्रक्चर है, करिकुलम है, उसके साथ वहाँ पर प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, क्लब्स बहुत सारे हैं, उसके साथ आपका वोकेशनल ट्रेनिंग्स, बहुत कुछ चलता है साइड बाय साइड। तो इस दौरान आपका प्रिपरेशन कैसे चला, मतलब कैसे आप कोप अप किए, मतलब जो मतलब कॉलेज का जो स्टोरी था और आपका जो स्टोरी है, आप जो अंदर में जो फाइट कर रहे हो उसको कैसे लेके चले एक साथ? सो देखिए मतलब वो होता है ना, करने वाले कहीं भी कर लेते हैं, वैसा टाइप का है। मैनेज करना चाहते हो तो मैनेज हो जाता है। मतलब ऐसा है कि अपने क्लासेस तो फिक्स टाइमिंग होते हैं और दिन में 3-4 घंटे क्लासेस लगते हैं और हफ्ते में 2 दिन लैब्स लगते हैं। अपना एक एडवांटेज जो हो गया था वो था कि अटेंडेंस पॉलिसी हट जाना। ओके। हाँ, तो अपने क्लासेस थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए जाते थे। वैसे इंजीनियरिंग में मतलब वैसे बीटेक में आप 1-2 हफ्ता भी पढ़ोगे पहले से तो हो थोड़ा जाता है। मैनेज हाँ, कर लेते कोई ना कोई जा ही रहा है ना क्लास, ऐसा टाइप का वो होता है। तो किसी ना किसी से तो मिल ही जाएँगे नोट्स, फिर पढ़ लेंगे, हो जाएगा। ऐसे ऐसा टाइप का था। और बाकी उससे पहले तक तो बाकी सारे लैब्स वगैरह किए थे और बाकी अपने में वो भी देखा है, अपने जो कोर्सेज़ होते हैं उसमें मतलब क्वेश्चंस काफ़ी मतलब वो बहुत टफ पूछते हैं। मतलब जो पेपर्स प्रोफेसर्स बनाते हैं उसमें वो 1 महीने का क्वेश्चन ही बना देते हैं। तो मतलब वो बैठ के पढ़ो कि कुछ अता पता लग जाए इस पूरे पेपर में से। तो केस स्टडी टाइप का रहता है ऐसा टाइप का बना देते हैं। हाँ। ओके। तो जैसे प्रिपरेशन में जो आपको जो स्टोरी आपका बना कि ऐसे आप पढ़ते गए साइड बाय साइड, तो वहां पर तो फिर मतलब आप कहीं पर आपके दोस्त लोग मूवी चले गए, कोई कहाँ घूमने जा रहा था, तो वहां पर जब आप बैठ के पढ़ रहे थे तो सैक्रिफाइस जैसा फील नहीं हो रहा था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ? एज़ लॉन्ग एज़ आप पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई कर रहे हो तो मूवी भी देख सकते हो। ओके। अगर तो मतलब मैनेज कर रहे थे। वो प्लान बस डेली का नहीं होना चाहिए। हाँ, बाकी मैं भी मतलब ऐसे आधे से ज़्यादा मूवीज़ तो देखे हुए हैं यूट्यूब पे। ऐसे में हमेशा डाउनलोड करने लगता हूँ। अभी मैं बैठ के सीज़न 3 पूरा ही खत्म कर लिया एस्पिरेंट्स का। ग्रेट तो ग्रेट। हाँ, तो वो चलता रहता है मूवीज़, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई होनी चाहिए। मतलब उस टाइम पे मूवी के बारे में सोच रहे हो या उस टाइम पे आप सोच रखे थे कि अब इसको कंप्लीट करना है, उस टाइम पे अचानक से कोई बुला लिया और आप चले गए, फिर वैसे टाइम वेस्ट होता रहेगा। लेकिन आप अगर फिक्स कर देते हैं सारी चीज़ों को कि इस दिन पढ़ना ही है। प्रायोरिटी अपना फिक्स कर। हाँ, प्रायोरिटीज़ फिक्स कर लोगे तो हम सब कुछ बैलेंस कर सकते हैं आप। बहुत ऐसा बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। हाँ। तो श्रीनिधि जी, जब आपको पता चला कि आप रैंक 8 रखे हो और आईएसएम का सबसे हाईएस्ट रैंक, प्रॉब्लम मैं सही बोल रहा हूँ, तो आईएसएम धनबाद का हाईएस्ट रैंक, और तब आपको कैसा फीलिंग था कि मतलब मैं डिजर्व किया था, ये लक था, आपको क्या लगा? नहीं सर, एक तो मैं उस टाइम पे मैं अरुणाचल प्रदेश में था। ओके। तो वो तब वो जस्ट टेम्पल में उतरने ही वाला था, तब वो अचानक से रैंक आया। मम्मी पापा थे और बोला कि इसको भी रैंक 8 आ गया है। तो मैं मतलब ऐसे टॉप 20 में तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था, क्योंकि मेरे मार्क्स के जो आ रहे थे। उससे पहले तो हम लोग बात किए थे भी। हाँ, हाँ। मतलब कितना मार्क्स आपका आ रहा था, तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट। हाँ, तो टॉप 20 में तो एक्सपेक्ट कर रही थी। 10 का थोड़ा सा उलट घर का था कि शायद आ जाए शायद ना आए, तो उसमें आ गया 10 के अंदर। मतलब बहुत खुश था। मतलब अब डिजर्व कौन कितना डिजर्व करता है वो तो खुद को तो नहीं पता होता है रैंक आने से पहले तक। पहले तक है कि चलो ठीक है, अब जितना मेहनत किया तो उस हिसाब से जो भगवान दे रहे हैं चलो एक्सेप्ट कर लेते। और लाइक ऑब्जर्वर्स इफेक्ट, हाँ। जब तक पता नहीं तो तब कुछ नहीं है, जब मिल गया तो उसके बाद तो हुई है। सो ये जो आपका जो सक्सेस स्टोरी में, उसका फैमिली का क्या रोल था, मतलब पेरेंट्स का क्या रोल था, मतलब क्या आपको पुश करते थे कि मतलब गेट मेरा वैसे पेरेंट्स के साथ एक जेन्युइन कन्वर्सेशन होता है कि भले ही मम्मी पापा को माइनिंग का कुछ नहीं पता, भले कुछ नहीं फिर, लेकिन फिर भी मैं पूरा दिन जो पढ़ा वो समाओं में, जैसे मैं हॉस्टल में रहता हूँ, बाहर जाता हूँ, तो डिनर के बाद ऐसे मम्मी पापा को सुनाया करता था कि आज मैंने वेंटिलेशन में ये सब पढ़ लिया, लॉग वगैरह इसमें ये सब पढ़ लिया, आज ये टेस्ट दिया, इतने मार्क्स आए। वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देते थे कि आज इतने मार्क्स आ रहे, कभी घट गए कभी बढ़ गए, ऐसे चलता रहता था। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप से भेजा करता था। वो मम्मी पापा वो भले ही एक ही रिएक्शन दे, पर चलता रहता था। एक गैस का पुश मिलता है। हाँ, इंटरेक्शन रहता था कि पापा बोलते थे कि चलो अगली बार ज्यादा मार्क्स बढ़ा लेना, ओके। इस बार तो कम आ गए, ठीक है चलो अगली बार बढ़ा लेना, या फिर अच्छा आया तो बोलता ठीक है इसको मेंटेन करना, ऐसा नहीं कि छोड़ दिए, चलो एक बार अच्छा आ गया। अच्छा। तो ये जो आप प्रिपरेशन कर रहे थे जो लास्ट 5-6 महीने में, कभी ऐसा लो फेज आया कि लगा कि यार नहीं मेरे से नहीं होगा, ऐसा कुछ लगा था? हाँ, या नहीं लगा था? कभी कभी वो कभी तुम क्या होता था ना, मॉक टेस्ट में जैसे कभी मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो आपको हर बार कुछ रैंक दिखते हैं। तो वैसे मैं हमेशा वैसे कोई भी मॉक्स देता था वैसे 10-20 के में रहा करता था। तो कभी कभी क्या होता था कि मार्क्स अचानक से डिप कर गए, ऐसा मन नहीं कर रहा था मॉक टेस्ट देने का, थोड़ा बहुत करके दे दिया, लेकिन फिर नंबर कम आ गए और फिर बुरा लगता था। लेकिन उसका जो मैं मतलब सोल्यूशन निकालता था वो ठीक नहीं है। क्या करता था, मैं सुबह पेपर के नंबर कम आ गए ना, तो फिर मैं शाम को वापस पेपर देने बैठ जाता था कि रात को इसमें अच्छा आ जाए तो फिर रात को आराम से सो जाएंगे। तो वैसा तो वो पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है एक्चुअली, मतलब लेकिन फिर वो लगता है कि एक टाइप का जिद्दी में
आ गया था, मतलब जितनी पढ़ने का आ गया था, कम क्यों आ गया, कम क्यों आ गया, मतलब करना है अपने आप। ऐसा ही। हाँ, तो मतलब अभी जो मैं वही ये बोलूंगा कि लो मॉक टेस्ट मार्क्स से आपको मतलब वो नहीं करना है कि छोड़ दिए, उस पेपर में लो आया है तो मतलब उन क्वेश्चंस को तो एक अलग कॉपी में से लिखा कर लेता, फिर उस कॉपी को लास्ट में गेट से पहले मेरे ऐसे 2 डायरीज ही बन गए थे बस मॉक टेस्ट एनालिसिस के, मतलब जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं तो उन क्वेश्चंस को अब दोबारा देख के जाना चाहिए 2-3 बार, क्योंकि वरना फिर मॉक टेस्ट देने का मतलब कोई सेंस नहीं रहा अगर आपने वही क्वेश्चंस फिर से आया एग्जाम में बाई चांस और फिर आप उसको फिर से नहीं कर पाए। तो मैंने उसको मेंटेन किया था, मेंटेन करके रखे थे। हाँ, कि कोई से क्वेश्चंस। हाँ, ओके, तो मेरा एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपको है, जैसे कि ये जो गेट में आपका रैंक है जो भी है, तो क्या मतलब नेक्स्ट 10 साल बाद आप जब ये अपना स्टोरी बैक स्टोरी याद करेंगे तो एक मतलब ये ड्रीम स्टोरी ऐसा लगेगा, या कि मतलब ऐसा मैं स्ट्रगल किया था, एक ये कर रहा था, सबके बीच में मैं पढ़ाई करके इसको निकाला, तो आगे जाके भी मतलब आपके लाइफ का जो जो भी रहेगा, एग्जाम्स रहे या फैमिली लाइफ रहो कहीं भी, तो क्या आप ऐसे ही मतलब जिद्दीपन हर जगह पे रखेंगे, या कैसे सोचते हैं इसको, मतलब ये ड्रीम स्टोरी है या आप ऐसे ही हो? हाँ, देखिए एक तो है कि जैसे एक है कि रोज सुबह जब इंजीनियरिंग में नॉर्मली रात तक जाग के सुबह बहुत देर से उठे, मेरा ये हैबिट कभी नहीं रहा, मैं हमेशा 7:30 बजे उठ जाता था और वो 9 बजे लाइब्रेरी खुलता था ना, मैं उसी टाइम में वहीं पे पहुंच जाता था, तो वहाँ के वो लोग जानते हैं मुझे कि आता है, और 4th फ्लोर पूरा खाली, कोई नहीं कहीं पे, मैं अकेले बैठ के वहीं पे मॉक लगाता था 9 से 12 गेट की टाइमिंग, तो मैं उसी टाइम पे डेली का दिसंबर जनवरी पूरा मॉक लगाता था, तो वो एक वो कंसिस्टेंसी, एक हैबिट वो हमेशा बिल्ड हो जाता है, जैसे एक डिसिप्लिन कहते हैं ना, मतलब किसी भी चीज को परस्यू कर रहे हो तो उसका मतलब एंड तक पहुंचे फिर जाके उसको रोकिए। हाँ, वैसा टाइप का है। जैसे मैं रिसेंटली अभी न्यूज में पढ़ रहा था, ऐसे प्राइम मिनिस्टर का जापान विजिट में कुछ डनोरोमा डॉल बोल के, उसमें क्या पता है कि डिटर्मिनेशन मेंटेन करने की एक आंख में रेड कलर लगाते हैं और जब तक वो गोल अचीव नहीं होता तब तक वो दूसरे आंख में रेड कलर नहीं लगता, अब देखते रहते हैं कि कुछ तो मिसिंग है। मतलब ऐसे ऐसा कुछ मैंने नहीं किया है, मैं बस बता रहा हूँ एग्जाम्पल, ये जापानीज कॉन्सेप्ट है, मैं बता रहा हूँ कि कुछ चीज को परस्यू कर रहे हो ना, कि भले ही आप उसको क्लियर करो ना करो वो बात की बात है, आप अपना 100% दोगे ना तो आपको कभी गिल्ट नहीं आता है कि अब मैंने पूरा नहीं किया, मैंने शायद कुछ कर सकता था, शायद वो उधर नहीं जाता, लेकिन मतलब अपना पूरा बेस्ट दे दो, फिर उसके बाद नहीं हुआ। मेरे पापा भी हमको हमेशा यही बोलते हैं कि तुम अपने साइड से बेस्ट दे दो, से एग्जाम हो जॉब इंटरव्यू हो अपनी साइड से बेस्ट रहे, फिर बाकी हुआ नहीं हुआ वो तो किस्मत का हमेशा ही हाथ रहता है, लक ऑलवेज प्लेज अ रोल, लाइक हम लोग उसके बेसिस पे छोड़ नहीं सकते, अपने साइड से जो कर सकते हैं। मुझे तो ये लगता है कि लक हर टाइम जो मतलब डटे रहने वाले आदमी के साथ ही होता है। हाँ, और जो बोलते हैं कि चाहत से कुछ मांगोगे तो मतलब खुदा भी मिलता है, तो उसी प्रकार का मतलब चाहत से तो सब कुछ ही हो सकता है। तो ये जिद्दीपन जो श्रीनिधि जी ने दिखाया है वो कंटिन्यूअसली उनके लाइफ का एक टाइप का प्रोसेस ही है, isn't it? हाँ। हर जगह पे सीरियस रहना और 100% अपन देना, तो उससे ही मुझे लगता है कि कंटिन्यूअसली सक्सेस मिलते रहता है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपको, जो गेट प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, आईएसएम में हो, आईआईटीज में हो, कहीं पर एनआईटीज में हो, या स्टेट कॉलेज में, या कहीं भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में है, या जॉब कर रहे हैं कहीं पर भी, तो उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा कि मतलब क्या करे बंदा अभी जो प्रिपरेशन शुरू किया होगा, ताकि वो नेक्स्ट ईयर एक अच्छा रैंक लेके आ पाए? मैं यही बोलूंगा कि बहुत लोग मुझसे अभी भी पूछते हैं कि कौन सा बुक किए थे, शायद मैंने कुछ अलग बुक किया था, ऐसा कुछ नहीं था। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैंने पीवाईक्यूज किए थे, लेकिन पीवाईक्यूज में मैंने बहुत बार किए थे, जैसे 1990s तक के पीवाईक्यूज मैंने 2-3 बार 4 बार किए थे, और मैंने मॉक टेस्ट के जितने मॉक टेस्ट हो सकते हैं मैंने फुल लेंथ मॉक टेस्ट बहुत सारे लगाए थे, और मैंने कोई अलग से बुक नहीं किया था, कोई वर्कबुक कुछ नहीं किया था, मैंने पीवाईक्यूज किए थे और सर के आपके लेक्चर्स वगैरह जो भी है मैंने वो देखा था, और मतलब बस इतना ही किया था। मतलब आप लोग को लगता होगा कि शायद मतलब मेरा रैंक नहीं आया तो मतलब वो जो रैंक लाए वो कुछ मतलब अलग ही कोई एक बुक मार्केट में मिला होगा वो उठा के लाए थे, उसी को पूरे दिन सॉल्व किए थे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोगों ने पीआईक्यूज अच्छे से बार बार करो, मतलब वो बहुत ही फोकस होना चाहिए मेन, तो मैंने उसी में फोकस किया था। मतलब कंटेंट को फिक्स कर दो, मतलब थोड़ा सा कंटेंट पढ़ो, जो पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, उससे हो जाता है क्वेश्चन। मतलब सबके लिए तो सिलेबस एग्जाम है, क्वेश्चन है के, हाँ। और बुक्स भी वही तो मिलते हैं मार्केट में, क्या है वही सब बुक्स है। मेन पॉइंट है कि कैसे आपको गाइडेंस मिल रहा है, किस हिसाब से आप नोट्स बनाए हो, किस हिसाब से पीवाईक्यूज डील किए हो। बहुत बढ़िया जर्नी रहा। तो मुझे लगता है कि रास्ते तो मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन हौसले बुलंद होना चाहिए, तब जाके हम अपने डेस्टिनी के पास पहुंच सकते हैं। थैंक यू श्रीजय जी, आपसे बात करके बहुत मजा आया, और मुझे लगता है कि ये जो गेट एस्पिरेंट्स नेक्स्ट ईयर के होने वाले हैं, जो प्रिपेयर कर रहे होंगे, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथफाइंडर होगा। थैंक यू।